नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से आम जनमानस को आपदाओं से बचाव के लिए जागरूक करने के लिए मोबाइल वैन चलाई जा रही है। अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश ने इस वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वैन चमोली जिले में आपदा सुरक्षा के बारे में जानकारी साझा करेगी और इसमें ऑडियो विजुअल माध्यम और लाइव क्विज खेलों के जरिए आपदाओं से बचाव के उपाय बताए जाएंगे। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदकिशोर जोशी ने भी जनता से अभियान में शामिल होने और आपातकालीन नंबर पर जो है वो संपर्क करने की अपील की है। वैन जो है चलाया जा रहा है। चमोली जिला जो है काफी जो है वो सीमांत जिला है, वो काफी सेंसिटिव है आपदा के पॉइंट ऑफ व्यू। सारे जितनी भी तरह की आपदाएं हैं, बनागनी भी है, लैंडस्लाइड भी है, भी है, बाढ़ भी है, सब चीजें आती रहती हैं। तो हम लोग जो है यहाँ के लोग जो है, हम सभी जनता जो यहाँ के लोग, हम सभी लोग जो है यहाँ से फेस करते हैं समस्याओं को। इसी के क्रम में जो है आज जो है कि वैन चलाया जा रहा है अवेयरनेस के लिए, क्योंकि लास्ट ईयर काफी जो है बनागनी से क्षति हुई यहाँ को। एक अभियान चलाया जा रहा है कि जब आगामी गर्मी सीजन में जो है वो हम बनाने रोका जा खत्म किया जा सके। तो अवेयरनेस एक वैन है जो हर जगह पूरे जिले में जाएगा, जहाँ खड़ा भी रहेगा वहाँ पे दिखाएगा लोगों को अवेयरनेस लाए कि आप जो है जागरूक रहिए, अपने पर्यावरण को बचाइए, अपने आप को आपदा से बचाइए। धामी मंत्रिमंडल में रिक्त चल रहे 4 मंत्री पदों को भरने का विषय फिर से चर्चा में है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने भी कहा कि इन प्रक्रियाओं पर जल्द ही केंद्र और राज्य सरकार मिलकर निर्णय लेगी, जिसे जो है वो हटाया जाए और किसे मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। साथ ही आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि कैबिनेट विस्तार पर पार्टी में चर्चाएं चल रही हैं और जल्द ही इस पर निर्णय भी लिया जाएगा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने भी कहा बीजेपी कैबिनेट विस्तार पर कई बार जो है वो चर्चा कर चुके हैं, लेकिन धामी सरकार कैबिनेट विस्तार पर निर्णय जो है वो नहीं ले सकते हैं। आपको बताते चले कि 4 मंत्री पदों को जो है वो भरने पर चर्चा जो है वो लगातार जारी है। केंद्र और राज्य सरकार जल्द इस पूरे मामले पर निर्णय जो है वो लेगी। आपको बताते चले कि केंद्र राज्य सरकार जल्द ही तमाम तरह के जो निर्णय हैं वो लेगी और इस दौरान 4 मंत्री पदों को भरने पर चर्चा जो है वो लगातार की जाती है। पूरा मामला देहरादून से सामने आया है, जहां पर केंद्र और राज्य सरकार जल्द ही इन विषयों पर निर्णय जो है वो लेगी। दरअसल 4 मंत्री पद देखिए कैबिनेट विस्तार की बात आज से नहीं हो रही है। मुझे लगता है धामी जी इस बारे में चर्चाएं जो है बहुत गर्म पिछले बार भी थी, लेकिन 2 पद जो है खाली कैबिनेट में, उसके बावजूद धामी जी के पास इतनी भी पावर नहीं है, नजर आ रही है कि वो अपने जो है कैबिनेट का विस्तार भी कर सके और जो पद खाली है उन पे अपने पसंद के लोगों को ले सके और जिनके पास अधिक भार है उनका जो भार है वो कम करने का कार्य कर सके। दूसरी बात, कई ऐसे मंत्री भी हैं जिनकी ऐसी शिकायतें भी हैं लोगों की तरफ से, जनता की तरफ से, कि जनता उनके कार्यों से खुश नहीं है और अभी उसका परिणाम आपने निगम और निकाय चुनावों में भी देखा कि कई क्षेत्रों में जहां मंत्री खुद थे वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए परिणाम अच्छे नहीं थे। बावजूद भी अगर आप उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे हैं और अपने पसंद के लोगों को नहीं ला पा रहे हैं, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि धामी जी के पास सत्ता नहीं है, सत्ता दिल्ली से चल रही है। देखिए, ये सारी प्रक्रिया हमारी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार मिलकर एक साथ निर्णय लेगी। क्या मंत्री को हटाया जाएगा, क्या किसको नया पद दिया जाएगा, इस पर लगातार विचार किया जा रहा है और विचार करने के बाद जल्द ही इसकी घोषणा करी जाएगी। हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस बारे में खूब भी बात करी है कि जो कैबिनेट का विस्तार होना है उस प्रक्रिया पे लगातार काम हो रहा है और इस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा और कैबिनेट का विस्तार जल्द ही किया जाएगा। पार्टी के महामंत्री और मेयर प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल की अध्यक्षता में
प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में अमेरिका द्वारा भारत के लगभग 104 भारतीय नागरिकों को हथकंडी पहनाकर भारत भेजे जाने के विरोध के खिलाफ एक गोष्ठी भी आयोजन किया गया, जिसमें अमेरिका और मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की गई। वहीं कांग्रेस से मेयर प्रत्याशी रहे वीरेंद्र पोखरियाल ने भी कहा कि कांग्रेस अमेरिका सरकार और भारतीय नागरिकों को हथकंडी पहनाकर अपने विमान से भारत भेजे जाने का कड़ा विरोध करती है। आगे उन्होंने कहा कि पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को अपना दोस्त कहते हैं और आज ट्रंप ने भारतीयों का क्या हाल किया है, उन्हें हथकंडी पहनाकर देश में भेजा जा रहा, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। जिस तरह हमारे भारतीय प्रवासियों को एक कैदी के रूप में हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां कर हिंदुस्तान लाया गया है, बड़े शर्म की बात है। मोदी जिस तरह ट्रंप की दोस्ती का हवाला देते हुए और ट्रंप को जिताने के लिए उन्होंने पूरा जो है अपना भरपूर प्रयास भी किया, और जिस तरह ट्रंप जीतने पर भाजपा द्वारा हवन और पूजाएं कराई गई, बड़े शर्म की बात है। आज हमारे जो भारतीय प्रवासी हैं उनको एक कैदी के रूप में हिंदुस्तान लाया गया है और उन्हें बाथरूम तक भी करने नहीं दिया गया। जो सपोज फ्लाइट में जब लाए तो उन्हें पूरी बेड़ियां, हिंदुस्तान जब 48 घंटे उनके पैरों में जो है जंजीरें और हाथों में हथकड़े थे, और हम इसकी बड़ी भर्त्सना करते हैं। और अमेरिका से भारत लौटे अवैध प्रवासियों के हाथों और पैरों में बेड़ियां लगाकर भेजा गया, जिसको लेकर सभी भारतीयों में क्रोध है। वहीं देहरादून में महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जसविंदर जोगी के नेतृत्व में इसका विरोध किया गया। लोगों ने, आपको पता चले कि एसके हॉल चौक में अमेरिका और मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए दोनों सरकारों का पुतला दहन किया। इस अवसर पर गोगी ने कहा कि जिस तरीके से भारत के नागरिकों को अमेरिका द्वारा अपने विमान से भारत भेजा गया, वह देश को शर्मसार करने वाला है। देखिए, हमारे भारतीयों को जिस तरीके से अमेरिका ने अमानवीय तरीके से हिंदुस्तान भेजा है, उसकी जितनी भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतना कम है। हम अमेरिका सरकार के खिलाफ और केंद्र सरकार के संयुक्त रूप से हमने अपना विरोध दर्ज कराया है, और जिस हिसाब से उनके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बीड़ियां लाके हिंदुस्तानियों के साथ जो उन्होंने व्यवहार किया है, उसके विरोध में आज हम लोगों ने इनका पुतला दहन किया है, और इसकी जितनी भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम है। केंद्र सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए इस चीजों के खिलाफ। देहरादून की छोटी सरकार का कार्यकाल से शुरू हो गया है। देहरादून के नगर निगम प्रांगण में देहरादून के नवनिर्वाचित मेयर सौरभ थापड़ियाल समेत तमाम पार्षदों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री सिंह धामी ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, और इस अवसर पर देहरादून के मेयर सौरभ थापड़ियाल ने भी कहा कि हमारी प्राथमिकता देहरादून को साफ और सुंदर बनाने की रहेगी। इसके साथ ही देहरादून में नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी वार्डों की सफाई व्यवस्था और बेहतर बनाने का काम भी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देहरादून में कई जगहों पर विकास के कार्य किए जा रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है कि हम इन कार्यों को और तेजी के साथ में करने का काम करेंगे। देहरादून को उत्तराखंड का सबसे बेहतर नगर निगम की श्रेणी में लाने का काम करेंगे। देखिए, मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी हूँ और नगर निगम ये पद नहीं है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। राजधानी है और अपनी जिस हिसाब से यहाँ पर वाहनों की संख्या बढ़ी है, उस हिसाब से पार्किंग की व्यवस्था हो, चाहे हरा भरा दून की, जो हमने संकल्प लिया था, जिन जिन बातों के लिए संकल्प पत्र में हमने अपनी बात रखी है कि हम संकल्प लेते हैं कि जो निगम है आपके द्वार पे आएगा, तो वो कार्य कैसे होगा और स्वच्छता कैसे देहरादून शहर के अंदर आएगी, उसके लिए जन भागीदारी भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। और जनता के बीच में जाके जनता जागरूक होगी, तभी निश्चित तौर पर समझेगी, परिवार की तरह समझेगी, देहरादून को अपना घर समझेगी, तभी जाके एक स्वच्छ वातावरण तैयार हो सके। उत्तराखंड में बीजेपी को मार्च के पहले सप्ताह में नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। निकाय चुनावों के कारण स्थगित हुए सांगठनिक चुनाव
प्रक्रिया को एक बार फिर से गति मिल गई है। पार्टी ने मंडल और जिला स्तर पर अध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। 28 फरवरी तक पूरी हो जाएगी और इसके बाद एक हफ्ते के भीतर पार्टी नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय कर सकती है। वहीं बीजेपी के भीतर इसकी चर्चा जोरों पर है कि महेंद्र भट्ट दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं या फिर किसी नए चेहरे को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। और इसे लेकर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने महेंद्र भट्ट पर हमला करते हुए कहा कि इस प्रदेश को महेंद्र भट्ट जैसे नफरती व्यक्ति निजात मिलनी चाहिए। महेंद्र भट्ट इस प्रदेश के लिए हानिकारक है। है कि उनके वहां प्रदेश अध्यक्ष कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन हाँ, प्रदेश को महेंद्र भट्ट जैसे नफरती व्यक्ति से जरूर निजात चाहिए, क्योंकि महेंद्र भट्ट इस प्रदेश के लिए हानिकारक हैं। जितने वक्तव्य उनके बद्रीनाथ के विधायक के तौर पर आए 2017 से 22 के बीच में, वो भी इस प्रदेश के सौहार्द और समरसता के लिए कारक थे, बहुत डेंजरस थे। और एक प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद तो जिस तरह से सांप्रदायिक माहौल उत्पन्न करने की कोशिश की गई, पुरोला में, उत्तरकाशी में, विकास नगर में, जगह जगह छोटी छोटी पॉकेट्स में जो है सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश करी, तुष्टीकरण का माहौल बनाने की कोशिश की गई। और किस एजेंडे को लेकर महेंद्र भट्ट चलते हैं वो सबको पता है। इसलिए महेंद्र भट्ट का तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब, ये कहना चाहती हूँ भाजपा से कि जल्द से जल्द बदला जाना महेंद्र भट्ट को इस प्रदेश के हित में रहेगा। उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेल का समापन 14 फरवरी को हल्द्वानी स्थित गोलापार स्टेडियम में होगा। समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। इसे लेकर शासन से लेकर प्रशासन स्तर तक जो है वो तैयारियां तेज कर दी गई हैं। वहीं विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा ने भी कहा कि उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेल का समापन 14 फरवरी को हल्द्वानी स्थित गोलापार स्टेडियम में होगा। समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। ये हमारे समापन समारोह जो 14 तारीख का तय है, जिसमें गोलापार में स्टेडियम में हो रहा है, और इसमें काफ़ी बढ़िया कार्यक्रम होगा, रंगारंग कार्यक्रम भी होगा। और जो एथलीट रिकॉर्ड ब्रेकर होंगे, टीम शील्ड ट्रॉफी होगी, ये लोग उनको वहाँ पे प्रदान किया जाएगा। माननीय गृह मंत्री जी का आने का है, तो इस तरह से हम लोग प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार कर लिए हैं और हल्द्वानी में इसको लेकर बृहद रूप से तैयारियां भी हो रही। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ये शानदार आगाज, ये रंगारंग कार्यक्रम अनेकता में एकता का संदेश देते देश भर से आए एथलीट और 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की ऐतिहासिक शुरुआत हो चुकी है। खेल और संस्कृति के इस अद्भुत समागम ने हर खिलाड़ी और खेल प्रेमियों को नई ऊर्जा से भर दिया है। राष्ट्रीय खेलों के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश साफ है। भारत का हर खिलाड़ी खेल की दुनिया में परचम लहराने के लिए तैयार है। जब कोई देश स्पोर्ट्स में आगे बढ़ता है तो देश की साख भी बढ़ती है, देश का प्रोफाइल भी बढ़ता है। इसलिए आज स्पोर्ट्स को भारत के विकास से जोड़ा जा रहा है। देवभूमि से खेल भूमि तक की ये यात्रा बदलते उत्तराखंड का एहसास करा रही है। प्रदेश के 11 जगहों पर तैयार ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर राष्ट्रीय खेलों को भव्य बना रहा है। खिलाड़ियों में जीतने का ये जुनून रोमांचक कर रहा है। 14 फरवरी तक चलने वाले इस खेल महाकुंभ में एथलीटों का एक ही मूल मंत्र है, हर हाल में मेडल जीतना है। और 38वें राष्ट्रीय खेलों को इको फ्रेंडली बनाया गया है। यहाँ तक कि खिलाड़ियों को दिए जा रहे मेडल भी ई वेस्ट से तैयार किए गए हैं। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ग्रीन गेम्स की थीम पर कर रहे हैं। इस आयोजन में सौर ऊर्जा का व्यापक प्रयोग किया जाएगा। साथ ही पूरे आयोजन में प्लास्टिक का कम से कम उपयोग किया जाएगा।
विकसित उत्तराखंड की यात्रा विकल्प रहित संकल्प के साथ चल रही है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन इस यात्रा का अहम पड़ाव है। संकल्प से शिखर तक आगे बढ़ता उत्तराखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर सोशल मीडिया पर झूठी और भ्रामक खबरें प्रकाशित करने वाले अभियुक्त को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें प्रसारित कर रहा था और राज्य की छवि को धूमिल कर रहा था। देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल राजेश ममगई ने भी थाना रायपुर में लिखित तहरीर दी और सोशल मीडिया पर उत्तराखंड वाले नाम से एक पोर्टल संचालित किया जा रहा है, जिसमें वह उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों के लोगों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी की फोटो लगाते हुए झूठी और भ्रामक खबरें प्रकाशित की जा रही, जिस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि रायपुर पुलिस की गिरफ्त में एक आरोपी आया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। रायपुर पुलिस की गिरफ्त में आरोपी है। पूरा मामला देहरादून से सामने आया, जहां पर आपको बताते चले कि राष्ट्रीय खेलों पर भ्रामक खबरें जो हैं वो फैलाई रही हैं। दरअसल देहरादून में लगातार तमाम तरह के आयोजन खेलों को लेकर किए जा रहे हैं, तो वहीं राष्ट्रीय खेलों पर भ्रामक खबरें फैलाने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और लगातार उससे पूछताछ जारी है। पुलिस लगातार ऐसी खबरें फैलाने वालों को गिरफ्तार भी कर रही है। पौड़ी पुलिस ने खाई में गिरे व्यक्तियों को सकुशल बाहर निकाला है। सुबह 9:26 पर लक्ष्मण झूला थाना को सूचना मिली थी कि एक वाहन हिल टॉप रोड भूतनाथ मंदिर के पास में अनियंत्रित होकर गिर गया है। इस सूचना पर तत्काल लक्ष्मण झूला से उप निरीक्षक हेमकांत सेमवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम, फायर और आपदा टीम रात का बचाव भी कर रही है। राहत उपकरण सहित घटनास्थल के लिए रवाना हुए हैं और मौके पर पहुंचकर टीम ने 50 मीटर गहरी खाई में गिरे 2 लोगों को निकाला और एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा है। पूरा मामला पौड़ी से सामने आया, जहां 2 लोगों को टीम ने बाहर निकाला है। सकुशल उन्हें निकाला गया है। देवदूत बनकर आई थी पौड़ी पुलिस। 2 लोगों की टीम ने मौके पर पहुंचकर खाई में गिरी लोगों को जो है वो बाहर निकाला। दरअसल खाई में अनियंत्रित होकर कार खाई में जाकर गिर गई, जिसके चलते बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल ये पूरा मामला पौड़ी से सामने आया है। खबरी से है, जहां पर ग्राम पंचूर यमकेश्वर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भतीजी की शादी के अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह, सीएम पुष्कर सिंह धामी, पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत सहित कई मंत्री और विधायकों ने शिरकत की। यूपी सीएम की भतीजी की शादी थी, यहां पर राज्यपाल, सीएम और पूर्व सीएम ने भी शिरकत की और कई मंत्री और एमएलए ने भी शिरकत की है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यमकेश्वर विकासखंड के अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय टांगर का उद्घाटन किया गया। इस दौरान उन्होंने स्कूली बच्चों को सम्मानित किया। इस मौके पर उच्च कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, सतपाल महाराज और पूर्व सीएम हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी उपस्थित रहे। विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने हाउस ऑफ हिमालय के उत्पादों को बढ़ावा देने के संबंध में समीक्षा बैठक की है। प्रदेश के ब्रांड हाउस ऑफ हिमालय की ब्रांडिंग इन्वेस्टर्स समिट के दौरान आपको बताते चलें कि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई थी और देश ही नहीं विदेशों में भी इसके उत्पादों की मांग हो रही है। साथ ही उत्पादन और इसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सहकारिता, ग्राम्य विकास, कृषि विभाग की सम्मिलित बैठक हुई, जिसमें जल्द ही राज्य के प्रमुख स्थानों और पर्यटक स्थलों पर पर्यटक ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचते हैं वहां हाउस ऑफ हिमालय के स्टोर रूम खोले जाएंगे। हमारा ब्रांड हाउस ऑफ हिमालय, जिसके ब्रांड एम्बेसडर मैं कहूंगा कि उन्होंने उसका ब्रांडिंग समिट में की थी और आज उसकी इतनी डिमांड हो रही है। यही नहीं, देश में भी लोग उसकी फ्रेंचाइजी मांग रहे हैं। उसका उत्पाद कैसे बढ़े और उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन रहे और उसकी मार्केटिंग को लेकर हमने कोऑपरेटिव, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि ग्राम विकास हमारे उसके उसमें आता है, एक हमने बृहद बैठक इसमें की है। हल्द्वानी नगर निकाय चुनाव के बाद में नवनिर्वाचित महापौर गजराज सिंह बिष्ट रामलीला मैदान में भव्य समारोह में शपथ ली है। उनके साथ में ही नगर निगम के 60 वार्डों के पार्षदों ने भी पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण की और महापौर को कुमायूं आयुक्त एवं मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत ने शपथ दिलाई। इसके बाद में उन्होंने सभी नवनिर्वाचित पार्षदों को शपथ ग्रहण करवाई। कार्यक्रम में प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री और प्रभारी मंत्री रेखा आर्या, विधायक कालाडूंगी बंशीधर भगत और विधायक नैनीताल सरिता आर्य समेत कई गणमान्य नेता भी मौजूद रहे। साथ ही गोदाम नगर निगम को नया मेयर मिल गया है। रामलीला ग्राउंड पर भव्य शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन के पल की साक्षी हल्द्वानी की जनता भी बनी है। मैडम, आज आपने शपथ ग्रहण किया, अब आप आज से ही कार्यभार संभालने वाली है, क्या प्राथमिकता रहने वाली है बोर्ड को लेकर? प्राथमिकता सर, पहले कई मैं चीजें आज बोर्ड की मीटिंग के लिए भी लेके आई हूँ, कई पॉइंट्स में बना के लाई हूँ। पहले तो मैं यहीं से शुरुआत करूंगी और कुछ अच्छा ही करेंगे। तो हल्द्वानी की तस्वीर बदलने वाली है। हल्द्वानी दमोह क्षेत्र की 36 वार्ड की हल्द्वानी नगर निगम की जो जनता का मैंडेट था वो निकल कर आ गया और आज संवैधानिक प्रक्रिया के तहत गजराज जी ने ओथ ले ली है। मैं उनको बहुत शुभकामना देती हूँ और सम्मान हल्द्वानी की जनता का भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अपने संगठन का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि सबने बहुत बेहतरीन प्रयास करते हुए अब की बार फिर से हैट्रिक लगाते हुए कमल के फूल को जिताने का काम किया है और आज संवैधानिक जिम्मेदारियों को ग्रहण करते हुए मैं समझती हूँ कि हल्द्वानी के प्रथम नागरिक होने के नाते गजराज सिंह आज से ही नगर निगम हल्द्वानी के विकास के लिए जो है उन्होंने शपथ ली है और आज से उसकी प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। साथ ही इनके सभी पार्षदों को भी मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। उन्होंने भी ओत ली है, अब वो अपने बेहतरीन विकास करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ट्रिपल इंजन का आह्वान किया था वो हल्द्वानी में बना है। मैं समझती हूँ कि अब जो ये इंजन वो तेज गति से काम करेगा। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।